गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने इस 4.4 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.5। इसमें हमने सारे क्वेश्चन नहीं किए, केवल हम फर्स्ट करेंगे और सेकंड करेंगे और फोर्थ करेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप फिर भी प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर सकते हो। ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं आपको ये पता चले कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व होते हैं। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे बोर्डमास रूल में ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, वैसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी रिमेनिंग आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और करना चाहें तो होमवर्क में कर लीजिएगा। लेकिन मेन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एक्स माइनस ब्रैकेट बी माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस बी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस बी। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्स माइनस ब्रैकेट में बी माइनस एक्स है ना। तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, तो सॉल्व कैसे होगा। एक्स आगे है तो एक्स का एक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस का माइनस, और हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस लिख दिया, फिर बी आया तो बी लिख दिया, तो बी का बना माइनस बी। फिर ये जो माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस माइनस दोनों सेम सिंबल है, तो इनका बनेगा प्लस, तो ये प्लस हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का सिंबल चेंज होगा, तो ये प्लस हो गया। फिर एक्स का एक्स, अब ब्रैकेट क्लोज, तो इसके बाद हम माइनस बी लिखा हुआ है तो केवल माइनस बी लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। और इस ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस नहीं है ना, प्लस सिंबल है, तो प्लस सिंबल जब होता है तो ब्रैकेट के अंदर चेंज नहीं आता है। मतलब प्लस लिखा, फिर एक्स का एक्स और माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो अंदर का सिंबल चेंज नहीं होता है जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तब। अब यहाँ पे है ना लाइक देखते हैं। लाइक का मतलब होता है एक जैसे वेरिएबल वाले। तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये तीनों लाइक है। और ये माइनस बी है, ये माइनस बी और ये माइनस बी है, तो ये तीनों भी लाइक है। तो एक्स वाले के साथ एक्स वाले प्लस होंगे, बी के साथ बी प्लस होंगे। तो दो कैसे होगा, इस एक्स के आगे सिंबल क्या है, प्लस का है। इस एक्स का आगे सिंबल प्लस का है, इस एक्स का आगे सिंबल प्लस का है। तो सारे एक्स वाले प्लस वाले हैं, तो प्लस हो जाएंगे, तो इनके नंबर जो आगे हैं वो प्लस होंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 1 और 1 2 2 और 1 3, तो 3x हो गए। फिर उसके बाद b देखेंगे तो b माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस वाले भी प्लस होते हैं। तो यहाँ पर b के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1, और यहाँ पे भी माइनस के आगे कुछ भी, मतलब b के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 1 है तो 3, तो 3। और किसको सॉल्व किया, b वाले को, तो यहाँ b लिखेंगे तो 3b। लेकिन तीनों b माइनस के थे, तो इसलिए आंसर 3b माइनस का आया, तो 3x माइनस 3b आंसर, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड करने वाले। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 3x माइनस, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4y माइनस 7x प्लस 3y माइनस 2z, है ना। तो 3x का 3x हम ऐसे ही लिख देंगे, है ना, माइनस लगाया और उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया। आप चाहो तो अंदर ये 4y और 3y लाइक है ना, क्योंकि ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, तो नंबर सॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 3 है, तो 7y भी आप लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो बाद में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, बाद में सॉल्व किया। माइनस लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, तो माइनस की वजह से 4y तो माइनस का हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, माइनस की वजह से अंदर का सिंबल चेंज हो गया, प्लस 7x, और माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस मतलब कि प्लस का वापस चेंज हो गया, तो माइनस, तो 3y माइनस 2z, सिंपल है तो 2z, क्योंकि इस माइनस का इफेक्ट केवल यहीं तक होगा ना, ब्रैकेट जहाँ तक हमने क्लोज कर रखा है। तो माइनस की वजह से अंदर के सिंबल चेंज हो गए, तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स वाला यहाँ पर भी है, एक्स वाला यहाँ पर भी है, दोनों एक्स के हैं। तो नंबरों को देखते हैं, तो ये प्लस का 3 है और यहाँ प्लस का 7 है, तो दोनों ही नंबर प्लस के हैं। तो हम जानते हैं प्लस प्लस वाले प्लस होते हैं, तो 3 और 7 कितने हुए, 10, और प्लस का आंसर आया क्योंकि ग्रेटर नंबर भी प्लस का है। उसके बाद एक्स वाले को सॉल्व किया था, इसलिए 10x। उसके बाद
वाई वाला देखेंगे तो वाई वाला ये -4 है और ये भी वाई का है -3, तो दोनों ही नंबर माइनस वाले हैं। तो माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, तो 4 और 3 क्या होगा 7, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -7। और किसको सॉल्व किया, वाई वाले, तो ये दोनों लाइक है तो ये -7 वाई। उसके बाद -2z, जेड वाला कोई नहीं है तो -2z बचा है तो -2z, ये तीनों अनलाइक है तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर। तो लाइक अनलाइक हमने पहले पढ़ रखा है, प्लस माइनस के सवाल भी कर रखे हैं, तो वहाँ पर आपको पता होगा कैसे जोड़ा और घटाया जाता है इनको, है ना। लाइक वालों कैसे प्लस करते हैं माइनस करते हैं, ये आपने सीख रखा है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, फोर्थ कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3abc माइनस कैपिटल ब्रैकेट 2abc प्लस कर्ली ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं हम, ठीक है, 5acb या abc एक की बात है क्योंकि वेरिएबल आगे पीछे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर acb है माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -9abc है, तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है ना, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये आप लोगों को पता है, तो हमने ये तो क्वेश्चन नोट किया है फर्स्ट स्टेप में। और उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 3abc है माइनस बिग ब्रैकेट 2abc ऐसे ही रहेगा, प्लस कर्ली ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो 5acb भी ऐसे ही रहेगा। अब स्मॉल ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9abc हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट आ गया है, स्मॉल ब्रैकेट हट गया, कर्ली ब्रैकेट में हम जानते हैं ये भी abc है, ये भी abc है, चाहे आगे पीछे है लेकिन है तो abc, तो यहाँ पर हम नंबर्स को प्लस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो 3abc माइनस बिग ब्रैकेट 2abc प्लस कर्ली ब्रैकेट में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 5 14, और किसको सॉल्व किया abc को, तो abc लिख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, हटाएंगे, तो 3abc माइनस बिग ब्रैकेट 2abc और प्लस होने से कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो प्लस 14abc। अब बिग ब्रैकेट के अंदर भी प्लस हो रहा है ना, और दोनों ही abc वाले हैं, लाइक है, तो 2 और 14 16 हो जाएगा, तो 3abc माइनस 16abc। अब बिग ब्रैकेट हटा रहे हैं माइनस से, तो माइनस का 16abc हो गया। तो अब यहाँ पे 3 तो प्लस का है और माइनस का 16 है, और दोनों ही लाइक है क्योंकि दोनों ही abc वेरिएबल वाले हैं, तो 16 में से 3 जाएगा तो 13, और ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 13 आएगा, तो -13abc ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज ओवर कर दी है। अब हम नई एक्सरसाइज देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा नया टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा कि इक्वल के दोनों तरफ क्वेश्चन हो गए, मतलब है ना, हमने अभी तक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं आया था, है ना, लेकिन अगर इक्वल का साइन आ जाए बीच में, ठीक है, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी क्वेश्चन रहता है, राइट हैंड साइड में भी कोई नंबर या क्वेश्चन रहता है, तो वो होती है इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल का साइन होना कंपलसरी, तो इन सभी को हम इक्वल, अगर इक्वल का साइन देखेंगे तो ये इक्वेशन है। लेकिन हमारा सवाल किससे रिलेटेड है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर मतलब क्या है, आप लोगों को लीनियर बताया था कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे लिखा है एन इक्वेशन हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है एस 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अगर वो 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो देखो यहाँ पे 3x - 7 = 5, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या है 1 है। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उस वाले इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, है ना। तो द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ -x² + 3x - a इज द इक्वल टू 8 व्हेन x = -1। तो यहाँ पे है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन हमें इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि a की वैल्यू आप कैसे निकालोगे।
द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, ठीक है। और इक्वेशन में ये इक्वल हो जाती है 8 के, जब एक्स की वैल्यू क्या रखते हो आप, -1। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि कैसे होता है और ए की वैल्यू कैसे आती है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है -2x² + 3x - a। अब हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन x = -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -x² है तो माइनस लिखा, और x की वैल्यू हमें -1 दे रखी, तो माइनस की वैल्यू इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे और x की जगह पर लिखेंगे -1 और उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद +3 लिखेंगे और x की वैल्यू माइनस की है तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर -a लिखेंगे। और =8 क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये बताएगा कि अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, 8 के। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, 8 के। तो =8 रखा। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर करें तो आंसर प्लस में आता है। तो ये माइनस तो कौन सा है, जो इक्वेशन का था, तो माइनस आगे है। और -1 का स्क्वायर +1 आएगा, मतलब -1 में -1 का इंटू करेंगे अगर 2 बार तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 है ना, तो एक नंबर माइनस का एक प्लस का है, तो आंसर किस में आना है, माइनस में आना है। और 3 का इंटू 1 में हुआ तो 3, तो -3 आंसर आया। -a ऐसे ही रहेगा =8। अब हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो ब्रैकेट हटा रहे हैं तो -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के आगे माइनस है तो -1, -3 और -a =8, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये -1 और ये -3 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये 1 और 3 4 हो गए, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का 4 हो गया, तो -4। या फिर ये भी कह सकते हैं दोनों नंबर माइनस के हैं तो आंसर माइनस का आएगा, तो -4 -a = 8। तो ये -4 उधर जाएगा तो क्या का बनेगा, प्लस का। तो इधर क्या बचा, -a, तो ये के आगे माइनस है तो -a बचा 8, और ये 4 उधर जाके +4 हुआ, तो -a = क्या आया, 12। अब एक बात है कि वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं रहता, जो वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस में होती है, वेरिएबल तो ऑलवेज प्लस होता है। तो ये माइनस यहाँ से उधर चला जाएगा, तो हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे a = क्या है, -12। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। तो ये हमारा MCQ का फर्स्ट वाला हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 35 भी उसी तरह से जिससे हमने MCQ किया है, उसमें भी a की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को 6 के इक्वल रखकर a की वैल्यू -1 रखनी है, तो ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो इसी तरीके से जैसे हमने अभी समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड MCQ वर्ड प्रॉब्लम में हम ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें से एक मैं करवाऊंगा, एक आपको करना है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है, दोनों सिमिलर है बस। वेरीफाई डेट y = 9 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y/3 + 5 = 8। तो यहाँ पे y = 9 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन दे रखा है, तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की जब वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा LHS और RHS क्या आना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो वेरीफाई कर रही हैं, तो हम सॉल्व करते हैं सेकंड को, थर्ड आप लोग कर लीजिएगा। y = 9 इज सोल्यूशन ऑफ y/3 + 5 = 8। हमें दिया है, गिवन है कि y = 9 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमने ये इक्वेशन लिख ली, y/3 + 5 = 8। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। तो उधर तो 8 है, तो वो 8 तो सेम चलता जाएगा, क्योंकि उसको हम चेंज करेंगे नहीं, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो y की प्लेस पर क्या रखेंगे, जो सोल्यूशन आया है 9, तो 9/3 + 5 = 8। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगर 9 में 3 का डिवाइड करें तो 3 टाइम जाएगा, +5 = 8, उधर का 8 सेम चलेगा, है ना। तो ये 3 और 5 मिलके क्या हुआ, 8 = 8, मतलब दोनों तरफ के आंसर क्या हुए, सेम आ गए। इसका मतलब है LHS और RHS क्या है, इक्वल है।
इक्वल है मतलब इट इज़ वेरीफाई, मतलब कि ये बात सही है कि y इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 4, 5 क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम केवल 6, 7, 8 क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज से करेंगे, बाकी रिमेनिंग 9, 10, 11, 12, 13 तक हम नहीं करेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो केवल आपको ये पता चलना चाहिए सॉल्व कैसे होता है इक्वेशन और उसके आंसर को चेक कैसे करते हैं, इसलिए हम 6, 7, 8 कर रहे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिना ब्रैकेट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक ब्रैकेट है, क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों तरफ ब्रैकेट है, तीन ब्रैकेट है ना। तो हम 7 और 8 कर लेते हैं, 6 वाला आपको करना है सॉल्व, क्योंकि जब आप 7 और 8 समझ जाओगे तो 6 आप खुद कर सकते हो होमवर्क में। ठीक है बच्चों, तो 6 वाला होमवर्क रहेगा वो आपको करना है। 7 और 8 करते हैं, तो 7 क्वेश्चन है सॉल्व 3 ब्रैकेट में x-1 इक्वल 2x-11 एंड चेक द आंसर। तो 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 ब्रैकेट में x-1 इक्वल टू 2x-11 है। तो पहले ब्रैकेट के बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करना होता है, यही प्रोसीजर है ना। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 3 का x में हुआ तो 3x माइनस 3 का 1 में हुआ तो 3। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया हमने बाहर के 3 का, इक्वल टू उधर 2x-11 है। अब ये जो सवाल है हमारा सेकंड स्टेप, ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा हो चुका है, मतलब वहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, केवल एक तरफ x और नंबर है, दूसरी तरफ भी x और नंबर है। तो इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट नहीं होता है तो x एक तरफ ले लेते हैं, वो नंबर एक तरफ, मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में x वाले लेके आ जाओ। जैसे 3x पहले से x वाला है तो 3x, उधर का जो 2x है ये इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये प्लस के साथ है 2x, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो प्लस। तो ये 2x उधर से आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -2x। तो दोनों x वाले एक तरफ हो गए इक्वल। अब उधर क्या है -11 है, नंबर पहले से उधर वाले लिखेंगे, तो माइनस के साथ 11 है तो -11, और इधर का नंबर उधर जाएगा, तो -3 है तो उधर जाके क्या बनेगा +3, तो उधर नंबर बन गए, इधर वेरिएबल आ गए। अब 3x में से 2x गया तो आगे ये दोनों लाइक है ना, तो x वाला सॉल्व कर सकते हैं, तो नंबर सॉल्व होंगे। 3 में से -2 मतलब 3 में से 2 को घटाना है तो 1 आएगा, ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस का 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता। सॉल्व किसको किया x वाले को, तो x लिखेंगे, तो x बचा 2x में 3x में 2x गया तो x बचा इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, तो एक नंबर माइनस प्लस का होता है तो माइनस करते हैं, तो 11 में से 3 गए तो 8, और ग्रेटर नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 8, तो ये हमारा आंसर आ गया -8। अब हमें क्या करना है, चेक द रिजल्ट चेक करना है। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व करते हो तो आधा क्वेश्चन हो गया है, तो आधे मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। अब चेक करने के जो क्वेश्चन है प्रोसीजर है उसमें कुछ भी नहीं करना है, LHS साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या होगा, ये इधर वाला 3 ब्रैकेट में x-1, ये LHS केवल इतना सा लिखना है आपको चेक करने के लिए, और केवल इसी को सॉल्व करेंगे। तो 3 की जगह पे 3, x की जगह पे जो आंसर आया तो x की जगह पे क्या आया -8, तो ब्रैकेट के अंदर x की प्लेस पर -8 लिखा, -1 तो -1। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये तो आपको पता है, तो 3 बाहर ही रहेगा, और माइनस और दोनों माइनस के हैं, -8 और -1, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 9 हो गए, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 9। अब हम एक बात जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है और ब्रैकेट के अंदर जो होता है उनका मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो -9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा, और 3 का 9 में 27, तो LHS का आंसर आया -27। अब RHS सॉल्व करेंगे, तो RHS में आप देख रहे हो कि RHS क्या था हमारा, पीछे वाला क्वेश्चन के पीछे बाद में 2x-11, तो ये लिखेंगे। अब यहाँ पर x की प्लेस पर x का आंसर लिखेंगे, तो 2x और 2 किस में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई, और x की प्लेस पर -8 आंसर आया तो -8 को ब्रैकेट में लिखा, फिर -11 लिखा। अब 2 और -8 दोनों का मल्टीप्लाई होता है, एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 16, 2 × 8 16 -11। अब दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो आंसर किस में आएगा, माइनस में,
और दोनों प्लस कर देंगे हम, दोनों माइनस किए तो प्लस हो जाएंगे, तो आंसर तो माइनस में आया और आंसर आया 27। तो दोनों का आंसर -27 आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम आंसर लिखते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो 6 कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है यहाँ पर, सॉल्व 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 एंड चेक द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करें, चैप्टर 6 को, अंडरस्टैंडिंग द शेप। वो हमारे टर्म 1 का लास्ट चैप्टर रहेगा सिलेबस का। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस सवाल में हम पहले तो सवाल नोट कर रखा हमने, 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 माइनस x ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x माइनस 5। अब पहला प्रोसीजर वही, ब्रैकेट के बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर। तो 3 का x में तो 3x प्लस 3 का 3 में भी होगा, क्योंकि बाहर का मल्टीप्लाई दोनों में होता है। ठीक है, तो 3 का x में तो हो गया, लेकिन 3 में भी होगा तो 9, फिर माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो माइनस 2x। अब ये माइनस और माइनस जो हुआ, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस बन के क्या हुआ प्लस, और ये 2 का 1 में हुआ तो 2। ये भी मान सकते हो कि ये 2 माइनस का था, ये 1 माइनस का था, दोनों माइनस के थे, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर प्लस में आएगा। प्लस और 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 2, तो प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस और 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2, कैसे भी आप मान सकते इक्वल। और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5 का 5 में होगा तो 25। अब प्रोसीजर हम क्या लगा रहे हैं, x एक तरफ ले लें, नंबर एक तरफ, तो यहाँ पर 3x x वाला है वो यहीं रहेगा, माइनस 2x वो भी यहीं रहेगा, और RHS में जो x वाला है 5x ये लेफ्ट हैंड में आएगा, तो ये प्लस का 5x है, तो इधर आके काय का बना माइनस का 5x इक्वल। अब राइट हैंड साइड में हम नंबर लिखेंगे, तो उधर नंबर जो पहले से है वो लिखेंगे, तो -25 पहले से है तो -25 लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड से कौन गया तो +9 जो है वो उधर गया तो -9, और +2 है वो उधर गया तो -2। आप चाहो तो यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते थे, 9 और 2 11, और 11 को बाद में उधर ले जा सकते थे कि, लेकिन हम पहले से नंबरों को उधर ले गए। अब बाद में सॉल्व करते रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब 3x, ये 3 जो है प्लस का है और ये x वाला है, ये भी दोनों x वाले हैं, सारे x के हैं, तो ये प्लस का और ये दोनों माइनस के, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होगा माइनस माइनस वाले प्लस कर लें। तो 3x का 3x हम लिख देंगे, और ये 5 माइनस का और माइनस का 2 माइनस के हो जाएंगे 7, प्लस हो जाएगा और आंसर बड़ी संख्या का माइनस का आ जाएगा, x आ गया, तो 3x माइनस 7 आ गया इक्वल। और यहाँ पे तीनों ही नंबर माइनस के हैं तो तीनों ही प्लस हो जाएंगे, तो 25, 9 और 2 प्लस हो गए 36, ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का 36, या तीनों नंबर जो प्लस किए वो माइनस के थे इसलिए माइनस का आंसर। अब 3x प्लस का है, 7x माइनस का है, तो यहाँ माइनस करें तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ग्रेटर नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 4x इक्वल टू -36। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई वाला अदर साइड पर कहाँ जाता है, अपॉन में, तो x इक्वल टू क्या आएगा -36 अपॉन -4, ये -4 अपॉन में चला गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 से 36 में डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब चेक द रिजल्ट, रिजल्ट को हम चेक कर रहे हैं, तो LHS साइड ले ली, LHS साइड में हमारे पास 2 ब्रैकेट थे, तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट में x माइनस 1। अब वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, तो 3 ब्रैकेट में x की जगह पर 9 प्लस 3 माइनस 2 बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 है तो 9 माइनस 1। अब 3 तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 12 हो गया, तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 12 -2, और 9 में से 1 गया तो 8, और 2 और 8 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का 12 से 36 माइनस 2 का 8 से 16, 36 से 16 गया तो 20, तो हमारा
LHS का आंसर आया है 20। अब हम RHS वाला सॉल्व करें, मतलब पीछे वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 ब्रैकेट में x माइनस 5, तो 5 और x के पर क्या लिखेंगे हम 9 माइनस 5, तो 5 और माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 4, तो यहाँ पर भी 20। तो LHS और RHS का आंसर दोनों का 20 आया। तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS, तो देयर फोर x इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर हमने ओवर कर दिया है। नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।